आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमें आजाद न्यूज कार्यालय में उपस्थित हुए हैं हरिद्वार के सुप्रसिद्ध समाज सेवक आरटीआई एक्टिविस्ट आदरणीय श्री जेपी बडोनी जी। आइए जानते हैं कोविड-19 के समय में क्या व्यवस्था हरिद्वार की और राज्य की होनी चाहिए। आप हमें आजाद न्यूज कार्यालय में आए, आपका स्वागत है। आपको पूरा हरिद्वार क्या पूरा उत्तराखंड जनहित के मामलों में जानता है। आपने कई जनहित के कार्य किए हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, आप एक समाज सेवक भी हैं। बडोनी जी, आपसे जानना चाहते हैं अब और सावन का मौसम शुरू होने वाला है और 5 जुलाई को जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला हरिद्वार में कांवड़ मेला होता है वह शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार को इस कांवड़ मेले को संपादित करना चाहिए और या फिर सुरक्षा की दृष्टि से इसे रोक देना चाहिए। इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। बहुत बेहतर प्रश्न है। वर्तमान परिस्थिति काल में, कोरोना काल में और देश काल परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए भी हो जाता है कि जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में कोविड-19 का खौफ है और पूरा विश्व लॉकडाउन है अथवा कुछ छूटों के साथ, कुछ शर्तों के साथ सरकारों द्वारा जनता को कुछ मोहलतें दी हैं, रियायतें दी हैं। निस्संदेह उस दौर में इतना बड़ा मतलब कई करोड़ धार्मिक आस्थावान श्रद्धालुओं का एक रेला 15 दिन के भीतर मतलब उत्तराखंड से गंगोत्री से लेके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली वगैरह, यूपी, इस लगभग जो है 4-5 करोड़ का बहुत ज़्यादा मैं सोचता है इससे अधिक लोग आते हैं। तो राज्य सरकार को यूपी सरकार से मिल करके और ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए कि कोरोना काल में इतना बड़ा जनसैलाब धार्मिक आस्था वाला मेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोरोना काल में जी रहे हैं और जबकि यह स्थिति कोरोना जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी पहुंच गया है। उस स्थिति में सरकार को इसे अविलंब रोक देना चाहिए कि कांवड़ मेला फिर पुनः अगली बार होगा। इसलिए जनता की, आम जनता की सुरक्षा दृष्टि से सरकार इस पर कठोर निर्णय लेकर के इस मेले को किसी भी प्रकार से संचालित नहीं होना देना चाहिए, जनता की सुरक्षा दृष्टि से। अच्छा बडोनी जी, संतों के द्वारा जो भारत में संत लोग हैं, जो 13 अखाड़ों के संत लोग हैं, उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो 2021 में होने वाला कुंभ है ये 2022 में आहूत किया जाए कोविड-19 के कारण। अब ये कह रहे हैं कि 2022 में कुंभ मेला करा जाए, आहूत किया जाए। क्या ये वैदिक है, सनातनी है? इस बारे में आपकी राय जानते। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संतों को आपने कहा कि संतों के द्वारा ऐसी मांग की जा रही है। आपके पास जो विषय आया है कि संतों ने ये प्रश्न रखा है कि कुंभ मेले को पीछे अवधि के लिए 2022 में डाला जाए, तो निसंदेह वही संत होंगे जो भूमाफिया होंगे, जो जिनका रिश्ता व्यभिचारों से जुड़ा होता है। जो सनातनी होगा संत, जो ऋषि परंपरा से संत होगा, जो वैदिक परंपरा से संत होगा, जो धार्मिक आस्था का संत होगा, उसे मालूम है कि हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन केवल तब होता है जब अंतरिक्ष में जो ग्रह योग है बृहस्पति पर सूर्य की राशि का प्रभाव पड़ेगा, बृहस्पति पर सूर्य की राशि का प्रभाव पड़ेगा, तब जो है हरिद्वार में कुंभ मेले आयोजित होते हैं। अगर धर्माचार्य अथवा सरकार इस तरह के कार्यक्रम करती है तो वो निसंदेह गैर विधिक होगा, गैर वैदिक होगा। रही बात की 2022 में, तो केवल वही संत कह रहे होंगे क्योंकि उनको इस बार स्पष्ट अंदाजा लग रहा है कि कोविड-19 के चलते पूरे विश्व में जिस प्रकार से मंदी छाई हुई है, तो उनके जो टेंट और उनके जो यहाँ श्रद्धालुओं के कुंभ मेले में आने की संख्या है उसमें गिरावट होगी और गिरावट होने के साथ ही उनको कम दान चंदा मिलेगा, तो उनका व्यवसाय घाटेदार होगा। इसलिए वह स्पष्ट रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार से बात कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि पूर्ववत में कुंभ मेले मतलब समय अवधि के बाद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वैदिक और मतलब वैदिक और सनातनी रूप से देखा जाए तो कुंभ मेले केवल उसी योग में होना चाहिए जिस योग में कुंभ मेला फलित होगा। अदरवाइज ये केवल सरकार फेल हो जाएगी अगर ये मेला कराती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे और पूछना चाहते हैं गार्ड, 1986 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की स्थापना करी थी। हजारों करोड़ रुपया लगाया गया और अब जो है 2020 चल रहा है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये चला है गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। लेकिन ये देखने में आया हजारों करोड़ों रुपए लगने के बाद इतने साल गंगा जल जस का तस बना रहा। क्या कारण है कि कोविड-19 में जब संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, होटल बंद हो गए, धर्मशाला बंद हो गई, ये गंगा जल अपने आप साफ स्वच्छ निर्मल चांद तारों की तरह चमकने लगा। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये तो पूरे विश्व में एक पर्यावरणिक घटना हुई। कोविड-19 के चलते पूरे इंडस्ट्रीज बंद हैं, पूरे कार मतलब बाइक्स वगैरह सारी बंद हैं। इससे जो है वातावरण में काफी फर्क पड़ा है और इससे जो जिस प्रकार से ओजोन परत को भी भरा गया, विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं। और क्योंकि बरसात का भी अच्छा होता रहा पूरे इस दौरान, उससे प्राकृतिक पेड़ पौधे हरे भरे हैं और वो जीवित रहे हैं, जो नए लगे हैं अथवा जो नए हो रहे थे, उससे पर्यावरण बहुत परफेक्ट हुआ है। रही राजीव गांधी जी की बात, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया था जी, और भारतवासी चौंक गए थे उस समय, क्योंकि वो मूल रूप से भारत की विचारधाराओं से सरोकार नहीं रखते थे। और उन्होंने जब भी गंगा एक्शन प्लान की घोषणा करी तो हम भी उस दौरान पढ़ते थे, तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो देश का प्रधानमंत्री वो बहुत मतलब बारीकी से सोचता है और हमारी संस्कृति, आस्था और धर्म के बारे में सोचता है। और मुझे पूरा याद है कि हमने अपने घर में बड़ी इस पर चर्चा करी थी, बहुत बड़ी डिबेट करी थी कि प्रधानमंत्री जी इस योजना बनाए, जबकि हमें तब इतना जानकारी नहीं थी सामाजिक तरीके से। तब से लेके और अभी तक लगभग 6200 अरब रुपया हम गंगा एक्शन प्लान में लगा चुके हैं। नमामि गंगे और स्पर्श गंगा राज्य सरकार का भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। रही बात नमामि गंगे की 22,500 करोड़ रुपया जो आवंटन हुआ है, वो पैसा कहाँ लगा, क्या लगा, उसमें केवल ठेकेदारी सिस्टम को प्रमोट किया गया। गंगा को शुद्ध करने के लिए सरकारों के पास आज भी वास्तविक विचारधारा नहीं है। माननीय न्यायालय भी लगातार सरकारों से कहते हैं, लेकिन न्यायालय के पास भी कोई उनको नोटिस जारी करने के अलावा कोई सुझाव देने के लिए न तो उन्होंने देश के एक्सपर्ट से राय मांगी है, न सरकार ने मांगी है। जबकि सरकार चाहती है अथवा न्यायालय चाहते तो गंगा एकदम पवित्र हो जाती, अमृत तुल्य हो जाती, जो है जिसको लिए हमें कुछ करना। धन्यवाद गुरु जी, आप हमारे कार्यालय में आए। थैंक यू। हमारी आस्था धर्म के प्रति जब और बढ़ जाती है और जब ईश्वर हमारी कोई मनोकामना पूरी करे या ना करे, और गंगा जी के लिए हमारे मुख से धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि गंगा स्वर्ग से आई है हम लोगों के लिए। हमारे जो पूर्वज है, जो 60,000 ऋषि भागीरथ के पूर्वज थे, उनको जो भस्म हो गए थे, उनकी राख को बहाने के लिए राजा भगीरथ ने हजारों वर्ष तप करके स्वर्ग से धरती आई, स्वर्ग से माँ गंगा आई थी। ऐसे में हम गंगा जल में किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना करें, और आप भी यदि देखें कोई गंगा जल में प्रदूषण कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लें, रिपोर्ट करें, उससे प्रेम से कहें, तभी हम और आप गंगा जल को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं कि कल आने वाले समय में जिस तरह दिल्ली में यमुना का जल पूर्ण प्रदूषित होकर बहता है, कहीं ऐसा ना हो कि गंगा का जल भी ये मनुष्य प्रदूषित कर दें। इसलिए हम सबको, आपको, समस्त गंगा भक्तों को इस ओर प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।